ये कहानी है एक ऐसी अपराधिन की जो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर रौब झाड़ा करती थी, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों से बच न सकी। पुलिस को कैसे हुआ शक, आइए जानते हैं। ये कहानी इसी वर्ष के मार्च की है। नोएडा के एसएसपी अपने ऑफिस में बैठे थे। वो एसपी अमित के साथ अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस अफसर बैठे थे। वे सभी पुलिस अफसर एसएसपी साहब से मिलने आए थे। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक मर्सिडीज वहां आई। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी। मर्सिडीज से आगे चालक के पास वाली सीट से एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरा। उस नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग था। उस नौजवान ने मर्सिडीज के पीछे का गेट खोला। कार से एक महिला तेजी से बाहर निकली। महिला की उम्र करीब 32-33 साल थी। उसने जीन्स और पूरी आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी और मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली समझ गया कि आगंतुक महिला कोई बड़ी अफसर हैं। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता, उससे पहले ही वो महिला तेज कदमों से चलती हुई आई और उससे बोली कि एसएसपी बैठे हैं क्या। अर्दली ने कहा, यस मैम, साहब चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं। आगंतुक महिला अर्दली से बिना कुछ कहे सीधे चैम्बर का गेट खोलकर अंदर जाने लगी, तो अर्दली ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। महिला ने चैम्बर में घुसकर सामने सीट पर बैठे एसएसपी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम आलिया, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। एसएसपी ने अपनी सीट से खड़े होकर आलिया से हाथ मिलाते हुए कहा, आलिया मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। एसएसपी ने आलिया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैम, अभी तक तो आपके ईमेल ही मिले थे या 1-2 बार फोन पर बात हुई थी। मुलाकात आज पहली बार हो रही है। तुमको तो पता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेशों में और आधा समय भारत में रहना पड़ता है। आलिया ने एसएसपी पर अपनी रुतबे वाली नौकरी के बारे में बताते हुए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर हूँ। आजकल मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस में है। मैडम, बाय द वे, आप कौन से बैच की आईएफएस? अमित ने आलिया से पूछा। आलिया ने एसपी की ओर नजर उठाकर देखा, फिर उनकी वर्दी पर लगा आईपीएस का बैच देखकर संक्षिप्त सा जवाब दिया, 2007 बैच। आलिया ने एसएसपी से कहा, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई थी। इसकी रिपोर्ट भी मैंने बिसरख थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आप जरा एक बार अपने स्तर पर इस केस को दिखवाना। एसएसपी ने आलिया को आश्वस्त करते हुए कहा, मैडम, मैं इस केस को दिखवा लूंगा। आलिया ने कुर्सी से उठते हुए एसएसपी से कहा, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही। एसएसपी ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर आलिया से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। आलिया एसएसपी से मिलकर तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपनी गाड़ी के पास पहुंची। वहां पहले से ही लैपटॉप बैग लिए खड़े नौजवान ने तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का पीछे का गेट खोल दिया। आलिया बैठ गई तो उसकी गाड़ी सायरन बजाती चल रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। आलिया के जाने पर एसपी अमित ने एसएसपी साहब से कहा, सर, मुझे आलिया मोहतरमा पर शक है। एसपी ने संदेह जताते हुए कहा, आलिया मैडम खुद को 2007 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर बता रही हैं और उनकी उम्र करीब 32-33 साल लगती है। इसका मतलब क्या वे 20-21 साल की उम्र में ही आईएफएस ऑफिसर बन गईं? अमित, मुझे भी आलिया के हाव भाव और बात करने का अंदाज देखकर संदेह हो रहा है। तुम्हारी बात में भी दम नजर आता है। एसएसपी ने कहा, मैं आलिया की असलियत का पता लगवा लेता हूँ। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एसएसपी ने उसी दिन अपने कुछ मातहतों को आलिया की असलियत का पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने साइबर एक्सपर्ट टीम को आलिया के भेजे एक ईमेल की जांच करने को कहा। ये ईमेल आलिया ने एसएसपी से मुलाकात से कुछ दिन पहले पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। साइबर एक्सपर्ट टीम ने आलिया की ओर से भेजे ईमेल के संबंध में जांच की तो पता चला कि ये यूनाइटेड नेशंस की असली वेबसाइट नहीं है। इसी से मिलते जुलते नामों से भी कई ईमेल आईडी मिली। असलियत जानने के लिए डोमेन नेम की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि आलिया ने खुद अपने लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से फर्जी वेबसाइट खरीदकर उससे ईमेल बनाया था। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को आलिया के बारे में कई ऐसी बातें पता चलीं, जिनसे यह बात पुख्ता हो रही थी कि आलिया फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। सभी तरफ से आलिया के बारे में फर्जी अफसर होने की पुष्टि होने पर नोएडा पुलिस ने आलिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी जालसाजी की सारी पोल खुल गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद आलिया और उसके पति विजय को अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आलिया के पास से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्टलनुमा लाइटर गन, वॉकी टॉकी वायरलेस सेट, 4 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएन का लोगो लगी मर्सिडीज कार और नीली बत्ती लगी एसयूवी महिंद्रा कार सहित कई अन्य सामान भी बरामद किए। फर्जी आईएफएस ऑफिसर आलिया और उसके पति से पुलिस की पूछताछ के आधार पर जो कहानी उभर कर सामने आई, वो इस प्रकार है। आलिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। मेरठ के कैंट इलाके में उसके पिता का आलीशान बंगला है। उसके पिता एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। डॉक्टर की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आलिया ने मेरठ के प्रतिष्ठित स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आलिया ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। सन 2007 में वो दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसके लिए उसने कोचिंग वगैरह भी की। बाद में उसने यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा भी दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। आलिया ने नवंबर 2013 में विजय से कोर्ट मैरिज की थी। आलिया ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उसकी तमन्ना प्रशासनिक अफसर बनने की थी, लेकिन वो परीक्षा में सफल नहीं हो सकी, तो उसे अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया। पति विजय भी सिविल सर्विस परीक्षा में पास नहीं हो सका था। करीब 2 साल पहले आलिया ने अपने सपनों को पूरा करने और अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारियां जुटाईं। इसके बाद उसने GoDaddy डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल.org के नाम से बनवाई और इसे रजिस्टर्ड करवाया। इसके लिए आलिया ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लोगो व अन्य सूचनाएं फर्जीवाड़े से हासिल कर उपलब्ध करवाईं। इसके बाद आलिया ने खुद का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड बनवाए। आलिया ने खुद का एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाया। इसमें खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताया गया। वाशिंगटन से जारी इस आईडी कार्ड में आलिया की तैनाती अफगानिस्तान में बताई गई थी। इसके बाद आलिया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। आलिया को इस ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की ओर से सैल्यूट देने का रुतबा आलिया को पसंद आ गया। आलिया ने खुद को भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। मेरठ में भी वो खुद को आईएफएस अफसर बताने लगी। वो किसी को भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताती, किसी को वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताती। आलिया ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर यूनाइटेड नेशंस का लोगो भी लगवा लिया था। एसयूवी कार पर नीली बत्ती लगवा ली थी। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी के रूप में आलिया मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद आदि जिलों के एसपी या एसएसपी को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी चीफ की ओर से ईमेल भेजकर पुलिस सुरक्षा की मांग करती थी। आलिया ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर रखा था। वो इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी पुरुष और कभी महिला की आवाज में बात करती थी। किसी जिले के एसपी या एसएसपी को ईमेल भेजने के बाद आलिया उस अधिकारी को फोन करती और ऐप के जरिए आवाज बदलकर पुरुष की आवाज में कहती कि मैं विदेश मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी आलिया का पीए बोल रहा हूं, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। इसके तुरंत बाद आलिया महिला की आवाज में उस अधिकारी से बात करती। वो धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए कई बार फोन पर अधिकारियों को फटकार भी देती थी। पत्नी आलिया के रुतबे के इस खेल में पति विजय को भी मजा आने लगा था। आलिया इस खेल में पति को साथ रखना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। इसके मुताबिक आलिया आईएफएस अधिकारी बनकर कार में पीछे की सीट पर बैठती थी और विजय उसका कमांडो बनकर कार चलाता था। विजय अपने पास लाइटर पिस्टल और वॉकी टॉकी रखता था। कार से उतरकर आलिया जब किसी अधिकारी से मिलने जाती थी, तो विजय उसका लैपटॉप और डायरी उठाकर चलता था। पुलिस की एस्कॉर्ट के सामने आलिया और विजय किसी को ये जाहिर नहीं होने देते कि वे पति पत्नी हैं। इस दौरान विजय आलिया को मैडम कहकर कहता था। अपनी पोल न खुल सके, इसके लिए आलिया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं रखती थी। ड्राइवर को रखने से आलिया का फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता था, इसलिए आलिया जब भी आईएफएस अफसर बनकर जाती तो विजय ही कार चलाता था। सोसाइटी में भी आलिया ने खुद को आईएफएस अफसर ही बता रखा था। वो विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को फोन कर अपने निजी काम, किसी मुकदमे की पैरवी आदि के लिए कहती थी।
आलिया से बरामद लैपटॉप और मोबाइल के डेटा की जांच नोएडा एटीएस टीम कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आलिया का संबंध अफगानिस्तान या अन्य किसी देश से तो नहीं है। आलिया के माता पिता और विजय के पिता को पता चल गया था कि आलिया फर्जी आईएएस अफसर बनकर घूमती है। विजय के पिता ने बेटे को समझाया भी था, लेकिन सरकारी अफसर का रुतबा और पुलिस वालों के सैल्यूट के आगे उनकी समझाइश का कोई मतलब नहीं निकला। कहानी लिखे जाने तक दोनों पति पत्नी जेल में थे। दोस्तों, ऐसी पुलिस क्राइम और सत्य घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।